मोदी जी एक बार व्यक्ति को मौका देते हैं, दोबारा मौका नहीं देते। 5 साल में उन्होंने इस क्षेत्र के अंदर जैसा काम किया, उनका टिकट काट दिया मोदी जी ने। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और कांग्रेस ज्वाइन कर कोई भी आदमी कुछ कर सकता है। आज केवल उनको कांग्रेस ने इसलिए टिकट दी है कि कांग्रेस में और भी बड़े बड़े नेता हैं, वह नरेंद्र मोदी को गाली नहीं देते। आज उन्हीं की कांग्रेस में पहचान है जो नरेंद्र मोदी को गाली दे सकता है, जो सनातन धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोल सकता है, जो भगवान राम को काल्पनिक कह सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे सामने उम्मीदवार के ट्वीट हैं जो लिखे हुए हैं। महिलाओं के बारे में ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। अभी मेरी मजबूरी है, मुझे पार्टी हाईकमान का आदेश है कि हमें नेगेटिव प्रचार नहीं करना। नगर निगम में भी वो अनेकों पदों पर रहे और जहां भी रहे उनकी पॉलिसी मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन को हमेशा बहुत सराहा गया। नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और उत्तरी पश्चिमी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया हमारे साथ है बातचीत करने के लिए। आज डॉक्टर्स के साथ मीट किया है सर आपने, और डॉक्टर्स जो हैं वो स्वास्थ्य जो है रखने में, देश स्वस्थ रहे उसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो आज डॉक्टर्स के साथ में मीटिंग है आपकी। देखिए, मेरे क्षेत्र में बड़े ही प्रतिष्ठित डॉक्टर जिनके नर्सिंग होम में, हॉस्पिटल हैं या प्राइवेट क्लिनिक में हैं, वो सब लोग मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं कि देश में जो नरेंद्र मोदी जी का पिछले 10 साल का 2014 से 24 का जो कार्यकाल है, वो जो उनका विज़न है, वो उन्होंने देश में सिद्ध कर दिया है कि नरेंद्र मोदी का जैसा कोई विकल्प इस देश में नहीं है। अगर मैं एक उदाहरण दूं, मैं डॉक्टर लाइन के अलावा अगर उदाहरण दूं, 2004 से 2014 तक जो देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, वो अभी अस्वस्थ हैं, वो स्वस्थ रहें ये मैं कामना करता हूं। लेकिन वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे और आरबीआई के गवर्नर थे, और जब उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था तो उस समय ये कहा गया था कि इनसे बड़ा अर्थशास्त्री कोई है नहीं। और उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर जो है जितना काम किया, वह सोनिया जी और राहुल जी के दबाव में देश के लिए कुछ काम नहीं कर पाए और वह मजबूर प्रधानमंत्री थे। आज देश को मजबूत प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था 11वें पायदान पे थी और 2019 में 5वें पायदान पर है। और उसके अलावा अब 2024 के बाद विश्व में 3रे स्थान पर भारत की अर्थव्यवस्था होने वाली है। उसमें डॉक्टर्स का, व्यापारियों का, हर व्यक्ति का, बड़े बड़े बिजनेसमैन का, जब तक वह रीढ़ की हड्डी है, जब तक पूरे समाज का, चाहे एडवोकेट हों, जजिस हों, प्रोफेसर हों, जब तक इनका समर्थन मोदी जी को मिलेगा तो मोदी जी कामयाब होंगे। चंदोलिया जी, आपने मनमोहन सिंह का जिक्र किया है और मनमोहन सिंह की पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो कभी भाजपा में थे, उदित राज का जिक्र आपने किया है। आपने अपने संबोधन में कहा कि उनकी तो एक क्षेत्र में जो है वहाँ पर एंट्री बैन हो गई है। क्या वजह क्या है और किस तरह से लोगों ने उनकी एंट्री को रोक लगा दी? देखिए, वो है जितने भी चुनाव लड़े हैं 2014 से पहले, सभी चुनाव में जमानत जब्त हुई है। मोदी जी के कारण 2014 में यहाँ के मतदाताओं ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनको चुनाव जिताया, और चुनाव जीतने के बाद मोदी जी एक बार व्यक्ति को मौका देते हैं, दोबारा मौका नहीं देते। 5 साल में उन्होंने इस क्षेत्र के अंदर जैसा काम किया, उनका टिकट काट दिया मोदी जी ने। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और कांग्रेस ज्वाइन कर कोई भी आदमी कुछ कर सकता है। आज केवल उनको कांग्रेस ने इसलिए टिकट दी है कि कांग्रेस में और भी बड़े बड़े नेता हैं, वह नरेंद्र मोदी को गाली नहीं देते। आज उन्हीं की कांग्रेस में पहचान है जो नरेंद्र मोदी को गाली दे सकता है, जो सनातन धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोल सकता है, जो भगवान राम को काल्पनिक कह सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे सामने उम्मीदवार के ट्वीट हैं जो लिखे हुए हैं। महिलाओं के बारे में ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। अभी मेरी मजबूरी है, मुझे पार्टी हाईकमान का आदेश है कि हमें नेगेटिव प्रचार नहीं करना। हम नरेंद्र मोदी जी के विजन को लेकर पॉजिटिव काम करेंगे, और मैं दावे से कह सकता हूं, लोग उनको ढूंढ रहे हैं कि आप किस प्रकार से सनातन धर्म के बारे में बोलते हैं। आप नास्तिक रहें, कोई ऐसी बात नहीं है, हर व्यक्ति आस्तिक और नास्तिक रह सकता है, लेकिन आप जातिवाद
स्वामी दयानंद जी ने 100 वर्ष पहले छुआछूत के खिलाफ एक ऐसी मुहिम चलाई थी। आज कहाँ छुआछूत है और किस ज़माने की बात कर रहे हैं वो। मुझे तो लगता है कि वह उनकी डिग्री भी असली है, नकली है, क्योंकि ऐसा लगता नहीं है मुझे उनके विचारों से कि वह सभ्य व्यक्ति है। एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आपने ये जिक्र किया है, अब वही राजकुमार चौहान और अरविंदर सिंह लवली, नसीब सिंह, तमाम लोग जो हैं, नीरज बसोया, ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। क्या लगता है कांग्रेस के अंदर जो बिखराव है उसकी वजह लगता है कि ये जो गठबंधन हुआ है आम आदमी पार्टी के बीच में और कांग्रेस पार्टी के बीच में, उसकी वजह ये है या कुछ और भी कारण आपको लगता है? देखिए, बिल्कुल वजह वही है। अरविंद सिंह लवली ने इस्तीफा देते हुए कहा है कि हम आम आदमी पार्टी के साथ समन्वय नहीं करना चाहते थे। केंद्र ने किया है और वो बिल्कुल चाहते नहीं थे, इस्तीफा दे दिया उन्होंने। राजकुमार चौहान यहाँ से एक कद्दावर नेता रहे हैं, तो आपको लगता है कि उनका एक सहयोग, उसका एक आपको उसका लाभ मिलेगा उदित राज के खिलाफ? देखिए, 15 साल राजकुमार चौहान जी एमएलए रहे मंगोलपुरी से और दिल्ली सरकार के मंत्री रहे हैं। वो अपना वजूद रखते हैं। वो भी एक उम्मीदवार हो सकते थे कांग्रेस के, लेकिन वो सॉफ्ट स्पोकन हैं, अच्छी बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में अच्छे लोग नहीं हैं, हर पार्टी में अच्छे लोग भी हैं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। तो वो आपके साथ आ गए, भाजपा के साथ आ गए? नहीं, भाजपा के साथ तो जब उनको गेट आउट किया जाएगा, एक उनका जो है पदाधिकारी एक केंद्र मंत्री को गेट आउट कहे, तो उसके बाद तो मुझे लगता था कि वो उस पार्टी में कैसे रह सकते हैं। सर, लेकिन लवली और चौहान आपके साथ भाजपा में आ चुके थे लेकिन वापस चले गए, अब उम्मीद करते हैं कि वो भाजपा के साथ में बने रहेंगे? देखिए, हर व्यक्ति अपना विकल्प देखता है। उनको उस समय लग रहा होगा कि हमने कोई गलत निर्णय कर लिया होगा, लेकिन आज कांग्रेस का टाइम फिक्स हो चुकी है। राहुल जी भी दोनों जगह चुनाव हार रहे हैं, तो कांग्रेस में बचा ही कुछ नहीं। चलिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। तो कांग्रेस का टाइम फिक्स हो चुका है, कांग्रेस में कुछ बचा नहीं है। यही वजह है कि अब अरविंदर सिंह लवली और राजकुमार चौहान, नीरज बसोया जैसे लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और ये भी कहना है कि अगर ऐसे लोगों को गेट आउट कह दिया जाएगा तो फिर क्या हो सकता है। संदीप शर्मा, NKM न्यूज़, दिल्ली।